हेलो एवरीवन। मैं राकेश आज 10 अगस्त 2020 को अगस्त महीने के मंथली करंट अफेयर्स का पार्ट 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिस शुड बी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा जी। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। और यूटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट आती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 में। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जिन्होंने रिज़ाइन किया है एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, उन्हें अपॉइंट किया गया है भारत का 14th कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कैग, और इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव महर्षि जी को। कैग होता है इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड, और ये डिपार्टमेंट मैनेज होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के द्वारा। यहाँ से ऑफिसर्स लिए जाते हैं। रिसेंटली आपको ज्ञात ही होगा सीजीए हमारी बनी थी सौम्या रॉय बर्मन, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की हेड होती हैं, और इस सारे डिपार्टमेंट का हेड होता है कैग, कंट्रोलर एंड एडिट जनरल। कंट्रोलर एंड एडिट जनरल को असिस्ट करते हैं 7 डिप्टी कैग्स, और कैग का मेंशन है आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, 148 से 151 तक। कैग का स्टेटस होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वलेंट। कैग ऑडिट करता है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स के सभी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को। कैग की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में पुटअप होती हैं, और इनको कंसीडर करती हैं दो कमेटीज़। एक होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दूसरी होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है पैक, उसमें होते हैं 22 मेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगन्नाथ ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है मॉरिशस की नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पोर्ट लुइस में, और ये बनी है भारत के 28 मिलियन असिस्टेंस के द्वारा। हमारे प्रधानमंत्री आज 10 अगस्त को इनॉग्रेट कर रहे हैं 2300 किलोमीटर 2300 किलोमीटर की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC, जो कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करेगी। और चेन्नई से जो पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करेगी, ये इसकी बैंडविड्थ होगी 2 इंटू 200 गीगाबिट्स पर सेकेंड्स। और इसके बाद ये पोर्ट ब्लेयर से जाएगी अंडमान के बाकी जो भी मेजर आइलैंड्स हैं, और यहाँ पर इसकी बैंडविड्थ होगी 2 इंटू 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड। ये रिलायबल मोबाइल और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूनाइटेड नेशंस का, और एग्जीक्यूट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को भारतीय संचार निगम लिमिटेड और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। यूनिसेफ ने रिसेंटली अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि दुनिया के कुल चिल्ड्रन जितने भी हैं, उनका 1/3 पॉपुलेशन, जो लगभग 800 मिलियन होती है, वो लेड पॉइजनिंग से अभी इफेक्टेड हैं, प्रेजेंटली अफेक्टेड हैं, जिनमें से आधे साउथ एशिया से आते हैं, और उससे भी सरप्राइजिंगली भारत से आते हैं 275 मिलियन के आसपास बच्चे। अगर यहाँ 400 मिलियन साउथ एशिया से आते हैं, तो इन 400 मिलियन से भी 275 मिलियन, मोर देन 50% सिर्फ इंडिया से आते हैं लेड पॉइजनिंग के कारण जो अफेक्टेड हैं। सऊदी अरेबिया की अरेमको, जो दिसंबर के महीने में दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी थी, उसे एप्पल इंक ने पीछे छोड़ दिया है, और अब सबसे अधिक वैल्यूएबल कंपनी है एप्पल इंक। ब्रिक्स की इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है रशिया में 30 जुलाई को, और ये 6th मीटिंग थी इस फॉर्मेट की। हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसे अटेंड किया। बराकाह न्यूक्लियर रिएक्टर, जो यूनाइटेड अरब अमीरात UAE का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसके कुल 4 रिएक्टर्स हैं। इन 4 में से एक ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और इनका एम है कि 2023 तक के चारों न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। बराका का अर्थ होता है ब्लेसिंग्स, अरेबिक लैंग्वेज का ये शब्द है। अमोनियम नाइट्रेट के कारण एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट हुआ लेबनान की कैपिटल बैरूत में, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए और 4000 से अधिक इंजर्ड हुए थे। इसी तरह के अमोनियम नाइट्रेट के कारण पहले भी ब्लास्ट हो चुके हैं। जर्मनी में हुआ था 1921 में, देन USA में हो चुका है 1947 में, और 2015 में तो चाइना में भी हो चुका है। जॉर्ज फ्लॉयड की अश्वेत व्यक्ति, एक जॉर्ज फ्लॉयड जिनको मार दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पुलिस ने, उसके बाद पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हुए, और इसी के चलते यूनाइटेड किंगडम ने लोगों की रिकग्निशन को परस्यू करना स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम BAME कम्युनिटीज़, ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी इथनिक, BAME। और इसी सीरीज़ में ये महात्मा गांधी जी की रिमेम्बरेंस में एक कॉइन मिंट करने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम।
यूनाइटेड किंगडम के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, भी कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। ब्रिटेन की होम मिनिस्टर प्रीति पटेल हैं, इंडियन। और इसके अलावा ऋषि सुनक यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया ऑफिशियली 31 जनवरी 2020 को। 1973 में 1973 में ज्वाइन किया था और 2020 में से छोड़ दिया, जिसे कहते हैं ब्रेग्जिट। ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ब्रेग्जिट। डेज टू डिस्कस में 7 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हैंडलूम डे। और ये स्वदेशी मूवमेंट जो हमारा लॉन्च हुआ था 7 अगस्त 1905 को, उसे कमेमोरेट करता है। स्वदेशी मूवमेंट आपको पता ही होगा कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो किया गया था 1905 में, उसके विरोध में ये स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च हुआ था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में। इसी दिन को की यादगार में मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे ऑन 7 अगस्त। इसके अलावा 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। तो इस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट को भी रिमेम्बरेंस में मनाया जाता है एज एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। हमारे पूर्व वन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज के मिनिस्टर गोविंद ठाकुर, जो प्रेजेंटली एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम दर्ज हुआ है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। ये मनाली विधानसभा सीट से हैं और इनका नाम इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जिन्होंने एडवेंचरस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। अब इन्होंने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया? इन्होंने 2019 में व्यास नदी के ऊपर मनाली से लेकर 18 मील तक एक एक्सपेडिशन में पार्टिसिपेट किया, जो था फर्स्ट एवर राफ्टिंग एंड केकिंग एक्सपेडिशन। तो इसके लिए इनका नाम दर्ज हुआ है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। उस समय थे ये फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज मिनिस्टर। और यही सारे डिपार्टमेंट्स अदर देन ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज प्रेजेंटली दे दिए गए हैं नूरपुर विधानसभा सीट से राकेश पठानिया जी को। सभी काउ सेंचुरीज जहां पर भी 30 से अधिक गायें हैं, पर काउ मिलेंगे 500 रुपये एज मेंटेनेंस अलाउंस आफ्टर फुल टैगिंग अंडर INAPH एंड NADCP। फुल फॉर्म्स यहाँ दी गई हैं। इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ और नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पर लीकर बॉटल, स्टेट में जितनी भी लीकर बॉटल बिकेंगी उनमें से पर लीकर बॉटल 1.5 रुपया सेस लेवी किया जाएगा टुवर्ड्स फंड कलेक्शन, टुवर्ड्स रेवेन्यू जनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ काउ सेंचुरीज इन द स्टेट। पहले 1 रुपया होता था, अब 1.5 रुपया कर दिया गया है इस सेस को। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सीवरेज चार्जेस को भी रिड्यूस करने का फैसला लिया है। 50% से अब 30% रिड्यूस कर दिया जाएगा। दिस सीवरेज चार्जेस विल बी रिड्यूस फ्रॉम अर्लियर 50% टू 30% ऑफ वाटर बिल्स बीइंग चार्ज्ड बाय जल शक्ति विभाग। हमारे IPH, इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रख दिया गया था। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने 2 बच्चों तक की एजुकेशन के ऊपर जो पहले इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती थी इनके एम्प्लॉयज़ को, उसे बढ़ा दिया है। और ये पर क्लास, पर कैटेगरी, गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग अलग अमाउंट्स हैं। ये पुराने अमाउंट हैं, ये बढ़े हुए अमाउंट हैं। इसमें से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। मैरिज ऑफ वर्कर्स, इंडिविजुअल वर्कर की मैरिज के लिए भी इसमें प्रावधान है। 35,000 पहले मिलता था, अब 51,000 मिलेगा। और 2 बच्चों तक की शादी के लिए मिलेगा पर बच्चा, प्रति बच्चा 51,000 रुपये। और इसके अलावा बहुत सी फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं पर क्लास, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग। स्टेट गवर्नमेंट में ने थुनाग का एक हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट था, इनका नाम बदलकर कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर थुनाग कर दिया है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि थुनाग मंडी में एक सिल्कवॉर्म सीड प्रोडक्शन सेंटर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 3 जगह पर बनाए जाएंगे महिला शक्ति केंद्र। स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है 2 फर्म्स को। एक है मैसर्स हिल थ्रिल एग्रो प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसे दिया गया है लाइसेंस वाइनरी बेस्ड ऑन फ्रूट्स स्थापित करने के लिए, और ये होगा मंडी के चचेउट के बाडू में। इसके अलावा दूसरी फर्म को दिया गया है लाइसेंस, दिस इज मैसर्स एल्को ब्रू डिस्टिलरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये करेगी डिस्टिलरी यूनिट स्थापित सोलन के कांडला में। वॉर जागीर, जो वॉर वेटरन्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, एज नेम्ड एज वॉर जागीर, पहले 5,000 दिया जाता था, अब ये हो गया 7,000। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना में 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया गया है मैसर्स वेदांता लिमिटेड को। कुछ जगहों पर ये पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन करेगी।
ये फर्म और ये जगहें हैं मंडी की बाली चौकी, चच्योट, सरकाघाट और मंडी शहर के आसपास का एरिया। इसके अलावा बिलासपुर के घुमारवीं का एरिया, यहाँ पर ये फर्म करेगी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। कुल्लू के शरण गांव को, कुल्लू में एक गांव है शरण, जो कि हेरिटेज विलेज नग्गर जो है कुल्लू का उसके नज़दीक ही है शरण गांव। इसे इंडिया के 10 गांव में इंक्लूड किया गया है जिन्हें सेलेक्ट किया गया है टू बी डेवलप्ड एज क्राफ्ट हैंडलूम विलेजेस बाय आवर यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट का पहला हैंडलूम विलेज होगा और इंडिया का टॉप 10 में इसका नाम आया है शरण विलेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर ने 118 लाख के आसपास कंट्रीब्यूशन सेंटर ने सैंक्शन किया है, स्टेट देगा 13.5 लाख के आसपास। और प्रेजेंटली नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो भी हैंडलूम के एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें थ्रेड की परचेज के लिए, धागे की खरीद के लिए देती है 10% का ग्रांट। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट। ये हमारा पहला पार्ट था। आने वाले पार्ट्स में हम अगस्त महीने के बाकी करंट अफेयर्स को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।